फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया। आपको इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे पाग वाली गुजिया भी कहते हैं। टेस्टी दोनों ही लगती हैं। आप इस होली पर इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको सांचे की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल बाजार जैसी एकदम परफेक्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पहले से तैयारी करके रखी है। तो ये हमने लिया है 200 ग्राम मावा, इसे खोआ भी बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर हमने किशमिश ली है जिसे हमने दो टुकड़ों में काट लिया। क्या होता है, किशमिश फूलती है ना, तो कई बार तो गुजिया इस वजह से भी फट जाती है, इसलिए आप किशमिश के दो टुकड़े कर लेना। और यहाँ पर ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच। अब चिरौंजी हमने ली है 1 बड़ा चम्मच। यहाँ ये हमने लिया है 5 से 6 इलायची का पाउडर। और अब यहाँ पे हमने लिया है नारियल। तो सूखा नारियल होता है, उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर ये आपको और चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और थोड़े से बादाम हमने लिए हैं, काजू लिए हैं जिसे हमने काट लिया छोटा छोटा, और पिस्ते लिए हैं, उसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। और इन चीज़ों को हमने अलग रखा है क्योंकि बाकी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करके डालते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करते हैं। आपको लेना है मावा एक पैन में और इसे आपको भूनना है। और आपको इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गुलाबी होने तक आपको इसको भूनना होता है। भूनने से क्या होता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ये आप टुकड़े देख रहे हैं ना, जैसे जैसे गर्म होगा ना, ये अपने आप ही मेल्ट होते जाएंगे। अभी आपको थोड़े से बड़े टुकड़े लगते हैं ना, उसको हल्का सा मैश कर देना, बाद में इस तरीके से हो जाता है। देखिए, इसने घी भी रिलीज़ कर दिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। कई लोग इसमें सूजी ऐड करते हैं, बट वो हम नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच सूजी भूनकर अलग से मिला सकते हैं। और ये हो गया है, तो इसे एक प्लेट में भी निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। पैन में पहले से ही थोड़ा सा ही घी है जो मावे का था, तो हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल को डाल के हम हल्का सा भून लेंगे। नारियल में खुद का ऑयल होता है, तो वो उससे रोस्ट हो जाता है, तो अलग से आप चाहें तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, इससे भी हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है। इससे क्या होता है कि ये गुजिया हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। ये भुना है या नहीं कैसे पता चलता है, आप हाथ में इस तरीके से इसको लेके देखना, नारियल को बिल्कुल बुरादी की तरह इस तरीके से क्रश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये जो हमने मावा भून के रखा है ना, इसी में इसको डाल देते हैं। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को अलग रखा था, क्योंकि इसको हम भून कर डालते हैं। और बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि इलायची पाउडर है, किशमिश है, चिरौंजी है, वो आपको अब ऐड करनी होती हैं। तो ये जो मावा है, ड्राई फ्रूट्स है, ये थोड़ा सा जब गर्म होते हैं ना, तो ये उसी में हो जाता है। और इन चीज़ों को आपको अभी पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तब तक आपको इसमें मीठा ऐड नहीं करना है। यदि आप अभी कर दोगे ना, तो ये बाद में लूज़ हो जाएगा, इसीलिए आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना। चाहे तो आप पंखे के नीचे भी इसको रख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है जितने मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं आप उतने ड्राई फ्रूट्स लें, आपके पास में जो भी अवेलेबल हो ना, वो आप ले सकते हो। तो इसे एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम डो लगाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ली है और इसमें आपको डालना है घी। तो घी आपको लेना है 3 चम्मच, और ये हो गया जी 4 चम्मच। घी आपको लेना है आधा किलो मैदा में। 1 कप मैदा में 1 चम्मच घी जाता है। और पहले इन चीज़ों को हम हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको इसका डो लगाना है, और डो आपको लगाना है जैसे आप पूड़ी का लगाते हो ना, वैसे ही लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, वरना जॉइंट्स खुल जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि सूखे ना, और इसको भी आप 10 मिनट के लिए ढककर रख देना एक साइड में। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ठंडा हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे मीठा। मीठे में हम चाहे तो बूरा ले सकते हैं, चाहे तो तगाड़ ले सकते हैं, चाहे तो चीनी पीस कर ले सकते हैं। ये आपने जैसे 200 ग्राम मावा लिया है ना, तो 200 ग्राम ही आपको चीनी लेनी है। और इसे आप इस तरीके से किसी भी बड़ी चलनी में इस तरीके से डाल देना। इससे क्या होता है, गुठलियाँ नहीं बनती हैं। तो आप इसे ईजिली मिक्स भी कर सकते हैं। देखो, जितना मावा लोगे उतना ही इसमें मीठा ऐड करना, ठीक है, वो ठीक रहता है। यदि आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो जो चाशनी हम इसके ऊपर बनाते हैं ना, वो उसका काम कर देती है। बाकी इतना मीठा बराबर का ठीक रहता है। और अब यहाँ पर ये जो हल्का सा बचता है ना, इसे हम हटा देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पून से नहीं हो पाएगा, हाथ से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना।
कई बार मावे की भी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती है, उससे भी हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर देना। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब चलिए फटाफट से हम गुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर डो भी हमारा सेट हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं। बनाने से पहले आप इसको हल्का सा नीट कर लेना। तो ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं, डो को ज़्यादा टाइट कर लेते हैं जिससे कि गुजिया खस्ता बनेंगी। ऐसा नहीं है, आप पूरी जैसा डो लगाना। ये जब आप फ्राई करते हो ना, ये उस पर डिपेंड करता है खस्ता करने के लिए। अब इसमें से हम पेड़े तैयार करेंगे और जैसे आप रोटी के लिए लेते हो ना, तब यहाँ पर इसको हम बेल कर तैयार करेंगे। बेलते वक्त यदि आपको दिक्कत होती है, वैसे तो नहीं होगी क्योंकि डो वैसा लगता है जैसे पूड़ी के लिए लगता है, ज़रूरत होती है तो फिर आप यहाँ पर हल्का सा ऑयल यूज़ कर सकते हो और आप इसे एक जैसा बेलना। ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और एकदम पतला भी नहीं बनाना, इतना आप इसको रखना। और आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है थोड़ा सा, और ये चिपकाने के काम आता है इसको। आप इसमें मैदे का घोल वगैरह मत बनाना, पानी से ही हो जाता है। इसके किनारों पर आप इस तरीके से लगा देना और जो मावे का मसाला हमने बनाया है उसे आप 1 से 1.5 चम्मच तक ले सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं लेना क्योंकि मावा क्या होता है, फूलता भी है। तो अब आपको क्या करना है, एक साइड से इसको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है अच्छे से, ताकि ये इसके किनारे ना खुले। फिर हाथ में इस तरीके से ले लेना। देखो ये एक पहला तरीका है, दूसरा एक और मैं आपको बताऊंगी, तो आपको जो इजी रहे ना वो आप कर लेना। अब आपको देखिए ये कैसे इसको करना है, हल्का सा इधर भी बंद कर लेना और फिर इस तरीके से फिंगर से आप इसको होल्ड करना अंदर की तरफ और अंगूठे से इस तरीके से आप दबाते जाना। आप 1-2 गुजिया बना लोगे ना इस तरीके से, फिर तो आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फटाफट से बना लोगे। देखिए यहाँ पर एक प्लेट में कॉटन का रुमाल रखना या कोई कपड़ा जो भी आपके पास में हो, और उस पर आपको इस तरीके से गुजिया को रखना है और फिर एक दूसरा रुमाल ले लेना और उसे ढक देना। देखिए दूसरा तरीका हाथ में ले लेना, और ये वाला ज़्यादा इजी लगा था जो मुझे भी, और इस तरीके से आप फिंगर्स की हेल्प से ये पानी इसके किनारों पर लगा देना। और ये जो मावे का मसाला है इसे आप इस तरीके से रख देना बीच में। तो मैंने इसमें ये 1.5 से 2 चम्मच भी लिया है, ये साइज़ पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से आप इसको बंद कर देना हाथों पर ही, और वैसे ही इसको कर देना जैसे हमने पहले किया था। फिंगर से आप इसको अंदर की तरफ करना और अंगूठे से दबाते जाना और बहुत आराम से बन जाती हैं। तरीका ज़्यादा इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि आप जब बनाते हो फिर उसको उठाते हो, फिर हाथ में लेके उसको करते हो। इससे अच्छा डायरेक्ट हाथ में रखोगे ना तो उठाते वक्त फटने के चांसेस नहीं होते हैं। बना के आप इसको जैसे मैंने प्लेट में कपड़े में रखा है ना वैसे रखना, डायरेक्ट प्लेट में मत रखना। डायरेक्ट प्लेट पे रखोगे ना तो कई बार वो प्लेट से चिपक जाती है, वो वैसी फट जाती है। कपड़े से वो उठाने में थोड़ा सा ईजी रहता है, उठाते वक्त ही फटती नहीं है, कपड़े से तो आराम से हट जाती है और वो थोड़ा सा ऊपर से ड्राई हो जाती है। तो बहुत ईजी रहता है इस तरीके से बनाना। तो इतने में आपके 20-22 गुजिया आराम से बन जाएंगी। हमने थोड़ा सा बड़ी बनाई है, यदि आप छोटी बनाओगे ना तो फिर आपकी 25 गुजिया भी आराम से बन जाएंगी आधा किलो मैदा से। तो जैसे ये हम बना रहे हैं ना, ऐसे ही हम बना बना के रखते जाएंगे और साथ के साथ आप उसको कपड़े से कवर भी करते जाना। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये गुजिया बना ली हैं और इसे हम ढक देते हैं, और जो हमने सबसे पहले बनाई थी ना उससे हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, ये ऊपर से हल्का सा ड्राई हो जाती है। अब ये इसे हम फ्राई करेंगे, जितना आप एक बार में फ्राई करें उतना ले लें और बाकी ढक के रख देना। अब यहाँ पर बहुत डिपेंड करता है ऑयल का टेम्परेचर। थोड़ा सा हमने डो डाल के देखा है तो अभी देखिए कुछ देर बाद ऊपर आया है, और यहाँ पर देखिए डालते ही हल्के हल्के से बबल्स आने लगे ना, टेम्परेचर यानी कि कम होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा होगा गुजिया पे बबल्स आ जाएंगे, साथ में वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। जैसे आप समोसे वगैरह बनाते हो ना या फिर मठरी बनाते हो, वैसा ही आपको ऑयल का टेम्परेचर रखना है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डालते ही क्या होता है, वो ऊपर भी आ जाती है गुजिया और उसमें बबल्स भी बन जाते हैं, तो वो दिखने में भी नहीं अच्छा लगता है। खाने के टेस्ट में तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो कच्ची रह जाती है अंदर से। तो इसीलिए आप इसको लो फ्लेम पर होने देना। बीच बीच में पलटते हुए आप उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना। जब तक गुजिया थोड़ा सा सेट नहीं हो जाती है ना सिक के, तब तक आप उसे बीच बीच में ज़्यादा पलटना नहीं।
अब ना तो गुजिया एक भी फटी है और एकदम परफेक्ट सिक्कर तैयार हुई है। आप कलर देख सकते हैं इसका। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बैच हो गया है और सेम प्रोसेस से आपको सेकंड बैच भी करना है। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, इसी की गुजिया अंदर तक अच्छे से सीख जाए और इसका जो मावा होता है ना, वो जैसे मिल्क केक होता है ना, ब्राउन पार्ट उसका वैसा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर हम सभी गुजिया को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारी हो गई हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी सभी गुजिया सेक कर तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट बनी है। अब चाशनी बनाएंगे। पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, उसके बाद में चाशनी बनाना। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने ली है चीनी और आपको लेना है 1.5 कटोरी पानी, या फिर आप कप से मेज़र कर सकते हैं। 1 कप चीनी तो फिर 1.5 कप आपको पानी लेना है। और सबसे पहले आपको चीनी को मेल्ट करना है। आपको यहाँ पर कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। आपने देखा होगा जैसे जलेबी की चाशनी होती है या फिर गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, वो चाशनी बनती है, थोड़ा सा थिक होती है बट उसमें तार नहीं बनता है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप फिंगर पे इस तरीके से लेके देख सकते हो, बट अभी ये नहीं हुई है तो आप बीच बीच में इसी तरीके से इसको हर 2-3 मिनट में चेक करते रहना। इस तरीके से ड्रॉप गिरा कर भी चेक कर सकते हो। अब ये देखिए, ये चिपचिपी होने लगी है बट तार बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो ऐसी ही चाशनी आपको चाहिए होती है। चाशनी तैयार है, इसको हल्का सा ठंडा होने देना। चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, गुजिया ठंडी होनी चाहिए। और जितनी एक बार में आ जाए आप इस तरीके से इसको रख देना। स्पून की हेल्प से हम इस पर चाशनी डाल देंगे। देखिए, ज़्यादा गुजिया हमने नहीं बनाई है इसलिए हमने चाशनी भी कम बनाई है। बाकी जो हलवाई बनाते हैं वो तो कढ़ाई भर के बनाते हैं, तो डालते ही डिप हो जाती हैं। चाशनी में डालने के बाद में आप 2 मिनट बाद इसमें से निकालना, तो ये चाशनी अच्छे से चढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई है हमारी परफेक्ट मावा गुजिया। आप इस होली अपने घर पर ये वाली गुजिया को ज़रूर ट्राई करना। टेस्ट सबको बहुत पसंद है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।